माता मंगला गौरी की प्राचीन कथा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय माता मंगला गौरी। पुराने समय की बात है, जब बड़े बड़े नगरों में राजा महाराजा राज्य किया करते थे और गांव में मिट्टी के आंगन, कुएं और मंदिर हुआ करते थे। उसी समय की यह कथा है। एक सुंदर सा राज्य था, सुवर्णपुर। राज्य बहुत समृद्ध था, चारों तरफ हरे भरे खेत थे, नदियों में पानी था और प्रजा बहुत सुखी थी। उस राज्य के राजा थे राजा वीरसेन। राजा वीरसेन न्यायप्रिय थे, लेकिन उनकी एक आदत बहुत खराब थी। उन्हें अपनी शक्ति और धन पर बहुत घमंड था। राजमहल में उनकी पत्नी रानी देवयानी रहती थी। रानी बहुत धार्मिक थी और भगवान शिव तथा माता पार्वती की बड़ी भक्त थी। हर सावन में रानी सुबह सूर्योदय से पहले उठती थी, महल के आंगन को साफ करती, गंगा जल छिड़कती और माता गौरी की पूजा करती थी। एक दिन सावन का मंगलवार था। रानी ने माता गौरी की पूजा की और हाथ जोड़कर बोली, हे माता गौरी, मेरे राज्य की प्रजा पर अपनी कृपा बनाए रखना। किसी के घर में अन्न की कमी न हो और किसी सुहागिन का सुहाग संकट में न पड़े। उसी समय राज्य महल में राजा आ गए। राजा ने रानी को पूजा करते देखा और हंसकर बोले, देवयानी, तुम रोज इन पूजा पाठ में लगी रहती हो, बताओ इन फूलों और दीपक से राज्य चलता है या मेरी तलवार से? रानी ने शांत स्वर में कहा, महाराज, राज्य आपकी तलवार से सुरक्षित रहता है, लेकिन घर और राज्य पर ईश्वर की कृपा भी जरूरी होती है। राजा मुस्कुराए, मुझे अपनी शक्ति पर विश्वास है, किसी देवी के सहारे की आवश्यकता नहीं। रानी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने केवल माता गौरी के चरणों में फूल चढ़ा दिए। समय बीतता गया। अगला सावन सोमवार आया, लेकिन इस बार स्वर्णपुर में बारिश नहीं हुई। एक सप्ताह बीता, फिर दूसरा सप्ताह बीता, फिर पूरा महीना निकल गया। खेत सूखने लगे, तालाब में पानी कम होने लगा, कुएं सूखने लगे, प्रजा परेशान हो गई। राजा ने बड़े बड़े यज्ञ करवाए, दूर दूर से विद्वान बुलाए, लेकिन बादल नहीं बरसे। राजा की चिंता बढ़ने लगी। एक दिन दरबार में एक वृद्ध साधु आए। राजा ने उनसे पूछा, महाराज, मेरे राज्य पर यह विपत्ति क्यों आई है? साधु ने कहा, राजन, कभी कभी राज्य की समृद्धि केवल धन और शक्ति से नहीं होती। राजा के मन में विनम्रता और प्रजा के प्रति करुणा भी होनी चाहिए। राजा को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, मैं अपनी प्रजा के लिए सब कुछ कर तो रहा हूँ। साधु बोले, कर तो रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी अपनी प्रजा के घर जाकर देखा है कि उनके चूल्हे में आग जल रही है या नहीं? राजा चुप हो गए। उसी रात देवयानी ने राजा से कहा, महाराज, आने वाला मंगलवार मंगला गौरी का मंगलवार है। इस बार मैं माता से केवल अपने लिए नहीं, पूरे राज्य के लिए प्रार्थना करूंगी। राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया। मंगलवार आया। महल में पूजा की तैयारी होने लगी। रानी ने लाल वस्त्र धारण किए, माता गौरी के लिए चौकी सजाई, दीपक जलाए, फूल, अक्षत, रौली, नैवेद्य चढ़ाए। फिर रानी ने अपनी बहू राजकुमारी माधवी को बुलाया। माधवी अभी नई नई इस राज परिवार में आई थी। वह बहुत सुंदर होने के साथ साथ सरल और दयालु थी। रानी ने कहा, बहू, आज माता मंगला गौरी का दिन है, मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ पूजा करो। माधवी ने कहा, माँ, मुझे पूजा की पूरी विधि नहीं आती। रानी मुस्कुराई, माता को बड़ी बड़ी विधियाँ नहीं, सच्चा मन चाहिए। दोनों पूजा करने बैठ गई। पूजा के बाद माधवी ने माता से प्रार्थना की, माँ, अगर मेरी पूजा में कोई सच्चाई है तो पहले मेरे महल का नहीं, मेरे राज्य की गरीबी लोगों का दुख दूर करना। जिन घरों में कोई कई दिनों से चूल्हा नहीं जला, वहां अन्न पहुंचाना। जिन खेतों में पानी नहीं है, वहां पानी पहुंचाना। रानी ने बहू की ओर देखा, उनकी आंखें भर आई। उन्होंने कहा, बेटी, आज तुमने माता से सबसे बड़ा वरदान मांगा है। उसी रात एक अद्भुत घटना हुई। आधी रात के समय राजमहल में मंदिर से घंटी बजने की आवाज आई। रानी और माधवी दोनों जाग गई। वे मंदिर की ओर दौड़ी। मंदिर में पहुंचकर
देखा तो दीपक अपने आप जल रहा था और माता गौरी की प्रतिमा के चरणों में एक ताजा कमल का फूल रखा था। माधवी ने हाथ जोड़ लिए। तभी मंदिर में जैसे किसी स्त्री की मधुर आवाज सुनाई दी। जहाँ स्त्री अपने घर के सुख से पहले दूसरों के घर का सुख मांगे, वहाँ मेरी कृपा अवश्य होती है। दोनों स्त्री आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगी। आवाज फिर आई, कल सूर्योदय से पहले राज्य के पुराने सूखे कुएं के पास जाना। वहाँ तुम्हें वह मार्ग मिलेगा जिससे तुम्हारे राज्य की प्यास बुझ जाएगी। आवाज बंद हो गई। सुबह होते ही रानी और माधवी वहां पहुंची। राजा को भी सारी बात बताई गई। राजा ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तीनों पुराने कुएं के पास पहुंचे। वह कुआं वर्षों पुराना था। लोग कहते हैं कि इसके नीचे कभी एक जलाधार बहती थी, लेकिन समय के साथ रास्ता मिट्टी और पत्थरों से बंद हो गया। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, इस जगह की खुदाई करो। सैनिकों ने खुदाई शुरू की। काफी देर तक कुछ नहीं मिला। फिर अचानक एक मजदूर की कुदाल किसी पत्थर से टकराई। पत्थर हटाया गया। नीचे से पानी की पतली पतली धार निकली। सभी लोग चौंक गए। थोड़ी और खुदाई हुई और देखते ही देखते पानी तेजी से बहने लगा। वह पुरानी जलाधार फिर से जीवित हो गई। राजा की आंखों में आश्चर्य था। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, हे जय जय माता मंगला गौरी। कुछ ही दिनों में उस जलाधार से तालाब भरने लगा। तालाब से नहरें बनाई गई। नहरों से खेतों तक पानी पहुंचने लगा। फिर एक दिन आसमान के काले बादल छा गए। बिजली चमकी और अचानक तेज बारिश हो गई। पूरा स्वर्णपुर वर्षा से नहा उठा। सूखे खेत हरे हो गए। तालाब भर गए। कुएं पानी से लबालब हो गए। प्रजा खुशी से झूम उठी। राजा वीरसेन महल की छत पर खड़े सब देख रहे थे। उनके मन का घमंड टूट चुका था। उन्होंने रानी और माधवी के सामने हाथ जोड़कर कहा, आज मुझे समझ आया कि शक्ति केवल तलवार में नहीं होती। सच्ची श्रद्धा, सेवा और विनम्रता में भी बड़ी शक्ति होती है। फिर राजा ने उसी दिन घोषणा की कि आज से सावन के प्रत्येक मंगलवार को राजमहल में माता मंगला गौरी की पूजा होगी और उस दिन राज्य की गरीब स्त्रियों को अन्न, वस्त्र और सुहाग की सामग्री दी जाएगी। रानी ने माता गौरी के सामने दीपक जलाया। माधवी ने लाल चुनरी चढ़ाई और सभी ने मिलकर माता मंगला की आरती की। कहते हैं कि उस दिन के बाद स्वर्णपुर में कभी ऐसा अकाल नहीं पड़ा जैसा पहले पड़ा था। माता मंगला गौरी की कृपा से राज्य में सुख शांति बनी रही और यह बात दूर दूर तक फैल गई। जिस घर में स्त्रियां श्रद्धा से माता गौरी का स्मरण करती हैं, जहाँ पूजा के साथ सेवा और सच्चे मन से प्रार्थना होती है, वहाँ माता अपना आशीर्वाद अवश्य देती है। इसलिए सावन के मंगलवार को स्त्रियां माता मंगला गौरी के सामने दीपक जलाया करती हैं। हे माता माँ मंगला गौरी, हमारे घर में सुख रखना, हमारे परिवार में प्रेम रखना, हमारे सुहाग पर अपनी कृपा रखना, हमारे बच्चों पर अपना आशीर्वाद रखना और जिस घर में आपका नाम लिया जाए उस घर में दुख और दरिद्रता दूर करना। जय माता मंगला गौरी, जय माता पार्वती, हर हर महादेव। माता मंगला गौरी की कथा संपूर्ण। आपको माता मंगला गौरी की व्रत कथा कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।